टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा क्लास 12 का मैथ चल रहा है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, हम उसको दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि पहले हमारे कुछ वीडियो में क्वालिटी और ऑडियो का बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास माइक नहीं था, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 उसका इंट्रोडक्शंस लेंगे पूरा, और एक्सरसाइज 3.1 के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो डेली हम उसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस प्लस उसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या है। तो सबसे मैट्रिक्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है क्लास 12 में, क्योंकि इससे पहले मैट्रिक्स आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of number और फंक्शन। क्या है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। देखो मैं समझाता हूं अभी क्या है। देखो इधर क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, उसमें हमें क्या करना, नंबर का अरेंजमेंट 4 5 6 7 8 9 मान लो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, फंक्शन। फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा, आप कुछ भी ले लो, मतलब फंक्शन और नंबर्स का अरेंजमेंट, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो हमारा मैट्रिक्स बन गया, क्या है, इसे हम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात पे, जो हमारी मैट्रिक्स में दो चीज होती है, क्या होती है, दो चीज, एक तो होती है रो और एक होती है कॉलम। क्या होती है, एक रो एक कॉलम, ये दो चीजें होती हैं। रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल। और कॉलम किसे बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल जो है हमारा, ठीक है। रो देखो, अभी इसमें देखो, मान लो मैं इसे मान लेता हूं ए, जैसे हम किसी सेट में डिनोट करते थे, इसे मान ले लेट ए, हमने इसको ए से डिनोट कर लिया इस मैट्रिक्स को। ठीक है, अभी इसमें रो कितना है, देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, देखो मैं इधर बता रहा हूं, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, और ऐसे होता है हमारा वर्टिकल। क्या होता है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, आपको पता है, और ये क्या है, एक हमारी वर्टिकल लाइन है। तो इसमें देखो, रो को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, कॉलम को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आगे देखो, ये देखो पहली रो कौन सी हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी, पहली रो हो गई, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, R1। फिर दूसरी देखो कितनी रो है इसमें, ये हो गई, इसे क्या लिखते हैं, R2। ये सेकंड रो हो गई, इसको देखो, ये की कौन सी हो गई हमारी, R3। कितनी रो हो गई टोटल हमारी, R3। टोटल रो कितनी हुई इस मैट्रिक्स में हमारी, 3 रो हो गई टोटल। ठीक है, अब इसके बाद देखो कॉलम देखते हैं कितने कॉलम है। ये पहला हो गया, इसे क्या लिखते हैं, C1। ये दूसरा है, इसे क्या लिखते हैं, C2। ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन कितने लिखे, C3। तो रो सी कॉलम कौन से हो गए, C1 C2 C3। ये हमारे 3 कॉलम हो गए, हमारे क्या हो गए, हमारे 3 कॉलम हो गए, मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा रो का पता लग गया, कॉलम का पता लग गया कि कॉलम और रो क्या क्या है, वो हमने बता दिया। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आ जाती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, इसी से ये तो हमें पता लग गया कि रो कैसे फाइंड करते हैं, कॉलम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रो का पता लग गया, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल को क्या, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल को क्या बोलेंगे हम, कॉलम। तो अभी हम क्या बता सकते हैं, इधर से 2-3 क्वेश्चन राइज होता है। इधर से हमारा देखो, मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है अभी यहां पे। ठीक है, हमने ये ले लिया, पहला क्वेश्चन हमारे रो का था, रो पता लग गया हमें। बी, हमें कॉलम क्या होता है वो पता लग गया। अब सी देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहीं से। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहां से होता है। अब हमारा हमें ये पता, हम ये पहले मैं ये बता देता हूं इसमें, इन मैट्रिक्स ए वी हैव 3 रो। आपने देखा, अभी चेक किया था, एंड वी हैव
3 कॉलम। कितने रो हैं? 3 रो है और 3 कॉलम है, जो मैंने अभी बताया, रो R1 R2 R3। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन अरेंज होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से हमारा। स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम एक एक चीज है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखो, अभी मैं बताता हूं। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अभी आपने नंबर ऑफ रो कितने थे इस गिवन मैट्रिक्स ए में, ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा देखो हमारा, ऑर्डर ऑफ ए क्या, ऑर्डर ऑफ ए हमारा कितना होगा वो देखो। ऑर्डर ऑफ ए हमारा होगा, नंबर ऑफ रो कितने हमारे, इसको मैंने समझाया था हमने भी, 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। ये स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस का साइन है ना, ये क्रॉस का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां से कुछ बेड खरीदते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं भाई 6x6 का दे दे, 6x3 का दे दे, 3x3 का दे दे, 6x4 का दे दे। इस प्रकार से साइज मांगते हैं। इसी प्रकार से सेम हमारा क्या है, ये ऑर्डर है। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ऑर्डर है। क्या है ये हमारा, जैसे हम शॉप पे जाके बेड मांगते हैं, तो उसी प्रकार का ये क्या है हमारा ऑर्डर है। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज होता है हमारा। पहले मैं इसी को कवर कर लेता हूं पूरा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारा ई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां भी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, m इंटू एन। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई, अब इधर मैंने क्रॉस बोला था, इसमें और इसमें फर्क समझना कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, m डॉट n। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रो, m किसके डिनोट कर रहे हैं हम, देखो नंबर ऑफ रो डॉट नंबर ऑफ कॉलम। तो इधर से हमारा कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आई थी कि m, हम देखो m को किससे डिनोट कर रहे हैं इधर, m को, m क्या है हमारा, रो है। मैं अभी समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा आपको अभी समझ लो थोड़ा। यहाँ पे रो कितना है, 3.3। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इस मैट्रिक्स में हमारे, 9। कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इस मैट्रिक्स में, कितने हो गए, 9 हो गए स्टूडेंट्स। कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। अभी देखो जो चीजें समझाई है मैंने, मैं इस सेम मैट्रिक्स को यहां से कॉपी कर लेता हूं और हम आगे इसी को हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहां पे कॉपी कर लिया है। देखो अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले ऑर्डर सीखा था। क्या सीखा था, ऑर्डर। ऑर्डर कितना आया था हमारा, 3 × 3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स, हम ऑर्डर का मैट्रिक्स कहां लिखते हैं, हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, उसके राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, उसका ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। क्या करते स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ रो डॉट नंबर ऑफ कॉलम। ये मैंने बताया था। तो नंबर ऑफ रो कितनी थी, 3.3। तो टोटल हमारा कितना आया था, 9 आ गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां से देखो अभी हमारी ये सारी चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो गए। अभी हम एक चीज और यहां पे सीख लेते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो अभी हमारा सेम मैट्रिक्स है, मैं इसको पूरा इधर से इधर एज इट इज इस मैट्रिक्स को बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सेम मैट्रिक्स यहां पे बना लिए। अभी किसके ऊपर बात करते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो हमने ये
अभी एलिमेंट जो हमें मैट्रिक्स लिए है वो हम सेम एज इट इज इधर लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया है। अब देखो इसमें ये क्या था, पहला रो था, ये सेकंड रो था, ये कौन सा था, थर्ड रो था, ये C1 कॉलम था, ये C2 कॉलम था, ये C3 कॉलम था। कॉलम और रो का मैंने यहाँ पे ये पूरा आपको समझाया। अभी रो कौन सी होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। और ठीक है, तो अभी देखो ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं जितने भी एलिमेंट हैं इनको क्या बोलते हैं, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं सभी को। 7 4 5 8 ये हमारे क्या है, एट्रिक मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट। अब देखो कि हम इन एलिमेंटों को लिखते कैसे हैं, हम सीख क्या रहे हैं कि इन एलिमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं। तो हमारा क्या है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, ए, इसके नीचे रो नंबर पहले, फिर उसके बाद कॉलम नंबर। कैसे लिखेंगे, ए, उसके ए के नीचे रो नंबर, कॉलम नंबर। तो देखो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो ये देखो पहला क्या है, इसके पहला रो नंबर कितना हमारा 1, फिर इसके बाद इस एलिमेंट पे कॉलम नंबर कितना है, तो क्या कितना हो गया, A11। अब सेकंड पे चलते हैं, कौन सा रो है, 1 है, और कॉलम कौन सा हो जाएगा हमारा C2, तो 2 लिख दिया। फिर अगला ए, रो कौन सा है हमारा इसके लिए 1, फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा हो गया हमारा थर्ड, तो 3 हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड में चलो कि इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे, रो कौन सा है सेकंड, कॉलम कौन सा है फर्स्ट। अगला देखो 5 में देखो कॉलम को, रो कौन सा है हमारा, पहले रो लिखेंगे, रो कौन सा है 2, कॉलम कौन सा है 2। अगला देखो सेकंड रो है इसके लिए, कॉलम कौन सा है बट थर्ड, तो थर्ड लिख दिया। अगला देखो 7 के लिए क्या लिखेंगे, रो कौन सा है थर्ड, और कॉलम कौन सा है हमारा 1, तो उसके बाद देखो रो कौन सा है थर्ड, और कॉलम कौन सा है हमारा 2, तो 2 लिख दिया। अगला कॉलम, इसके लिए रो कौन सा है 3, और कॉलम कौन सा है 3। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसको लिखने का आपको पता लगा, एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, फॉर्मूला मैं बता चुका एलिमेंट्स निकालने का, 3 × 3। तो देखो काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर ऑफ रो हमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था एलिमेंट निकालने का, 3 × 3, उसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारा 9 आ गया। तो इस मैट्रिक्स में भी हमारा कितना आया है, 9 ही आया है। अब कुछ मैट्रिक्स के जो आपके सिलेबस में क्लास 12th में उसके टाइप पे बात कर लें, क्योंकि अब की बार हमारा पूरा सिलेबस MCQ बेसिस भी एग्जाम होगा, तो MCQ क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इधर से क्या अराइज होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, ये तो आपको करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टॉपिक को बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आता है रो मैट्रिक्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूं रो क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो को हम कैसे पढ़ते हैं, देखो मैं अभी स्लाइड पे दोबारा चलता हूं। रो मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजेंटली जो होता है उसको रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओरिजेंटली ये हो गया हमारा, इसको क्या पढ़ेंगे, रो, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा कॉलम्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम्स मैट्रिक्स। कॉलम्स हमारा किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, वर्टिकली। क्या होता है, वर्टिकली हमारा, तो ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो अब थर्ड आता है, ये तो बिल्कुल बेसिक थे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, जिसमें दोनों इक्वल हो, इसी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ 1 2 3 4, इसमें चेक करो रो कितना है, R1, ये R2 रो, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम।
ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो कितना ऑर्डर हो गया, 2 इंटू 2। तो m इंटू n क्या हो गया, सेम। हम रो को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, में बताने भूल गया था। रो को हम m से डिनोट करते हैं और n को हम कॉलम से डिनोट करते हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6, और दूसरा एग्जांपल हमारा 1 2 3 4। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, चेक करो एक बार। इसमें कितने कॉलम रो है, R1, ये R2, ये R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सिमिलरली ये C1 है, ये C2 कॉलम है। तो इसमें कितना हो गया, रो कितना हो गया, 3 इंटू 2। तो क्या नंबर ऑफ रो कितना है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो दे आर नॉट इक्वल, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको चेक करते हैं, रो कितने हैं, ये R1 रो हो गया, ये R2 रो हो गया, ये C1, ये C2। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 2 इंटू 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा क्या होना चाहिए, नोट। तो इट इज नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगला देखो, अभी पांचवा क्वेश्चन क्या राइज होता है यहां से हमारा। पांचवा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। उससे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पहले डायगोनल मैट्रिक्स, और यहीं पे हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है स्टूडेंट्स, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का होना चाहिए। सबसे पहली बात, डायगोनल को आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 2। जो हमारी डायगोनल्स हैं, ये क्या है, हमारी इस मैट्रिक्स की डायगोनल है। एक मान लो 1 0 0 2, ये इस मैट्रिक्स की डायगोनल है। तो जो हमारी डायगोनल है, क्या है, किसी मैट्रिक्स की डायगोनल क्या है, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो इसमें ये डायगोनल है, डायगोनल को छोड़ के इसके ऊपर नीचे क्या है, सारे जीरो हैं। तो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 1 1 1, कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। लिख देता हूं, देखो मैं हिंदी में, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। ये था हमारा। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट देखो सेम क्या होता है, इसमें भी हमारे डायगोनल का यूज होता है। इसमें क्या है कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, सेम। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होनी चाहिए। ऑल डायगोनल वैल्यू आर सेम, ऑल डायगोनल वैल्यू आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब इधर ही एक और पॉइंट आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, सेम। मैं भी आपको लिख के बता देता हूं, देखो समझाऊंगा अभी इसको। जिसमें डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो, 1 हो। क्या हो, डायगोनल्स
एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। अदर एलिमेंट्स क्या हो, सारे 0 हो। डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या हो, हमारे 1 हो और बाकी सारे क्या हो, जो हमारे 0। तो इसे क्या लिखते हैं हम, I2 मैट्रिक्स, मतलब 2 into 2 ऑर्डर का है, और इसे क्या लिखते हैं, I3। सिमिलरली हम I4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या लिखेंगे, पहली रो में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और फिर ये इधर आएगा स्टूडेंट, सॉरी, फिर यहाँ पे। तो इसे क्या बोलते हैं, I4। ये कितना है, 4 into 4 ऑर्डर का है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमारा आज का लास्ट रहेगा मैट्रिक्स, फिर उसको हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। वो क्या टॉपिक है हमारा, नल मैट्रिक्स, और इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये है हमारा। तो ये क्या होता है, देखो, जिसमें या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ए मैट्रिक्स विच इज ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सारे मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ाए, आपको पूरा बेसिक्स करा दिया है मैट्रिक्स का मैंने एक्सरसाइज 3.1 के लिए। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और उनका समझेंगे कि हमारा सम कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स के। धीरे धीरे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम सीखेंगे। तो आज एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द मैट्रिक्स ए, हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला पार्ट हमारा क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट पूछा हुआ हमारा द नंबर ऑफ एलिमेंट, और राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सिखा दिया बेसिक में, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना भी सिखाया है, और ये कैसे डिनोट करते हैं A13 A21 ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो ऑर्डर का मैंने क्या बताया था, इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड m इंटू n, m क्रॉस n। तो m क्या रहता है, रो रहता था हमारा, क्या रहता था, रो, और ये क्या रहता था, नंबर ऑफ कॉलम। तो कितनी रो है, रो क्या बताई थी मैंने, ये बताया था रो, ये R1, ये R2, और ये क्या बताया था मैंने, R3। तो टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे यहाँ पे कितने हैं बताओ। सेम जो आपको दिख रहा है वही क्या है हमारा, इधर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितना हो गया इधर से हमारा 3, और कॉलम कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4। तो कॉलम कितना हो गया 3 into 4, क्या हुआ हमारा ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4। रो कितनी है, नंबर ऑफ रो, और ये कितना हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला पूछा है एलिमेंट कितना है हमारा, कितना क्या है एलिमेंट कितना, देखो स्टूडेंट जी रफ हो गया इधर से मेरे से। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है हमारा यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स हमारा, बिल्कुल सिंपल से मैंने बताया, जो ऑर्डर है 3 × 4 3 क्रॉस 4। तो इसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे 12। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए हमारे 12। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर हो गया 12। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है हमारी राइट द एलिमेंट, थर्ड पार्ट पे A13। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था ये कौन सी रो है R1, ये कौन सी रो है R2, ये कौन सी रो है
R3, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम और ये C4 कॉलम। तो A13 का मतलब मैंने क्या बताया था, A13 पहले क्या लिखते हैं, रो नंबर, दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, कॉलम नंबर। और देखो तो A13 हमारा क्या हो जाएगा, पहले रो नंबर, फर्स्ट रो हमारी ये हो गई, उसमें थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में चलना है, थर्ड कॉलम C3, देखो फर्स्ट रो हो गई C3, ये हमारा ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो में थर्ड, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम हमारा कितनी वैल्यू आ गई, 19। अब देखो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सी हमारी, ये है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, 35, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 35। अगला देखो थर्ड रो में थर्ड कॉलम क्या है हमारा, थर्ड रो में थर्ड कॉलम क्या है, ये है हमारा, कितना आंसर हो गया, -5। अगला देखो A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ ये हो गया हमारा, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 12। सेकंड रो, अगला देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारा 5/2 स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको समझाया हुआ है इनका। अभी चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कितने हैं, 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, बट तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट, और उसके बाद हमें 13 एलिमेंट का भी बताना है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताया था, m इंटू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बताया था स्टूडेंट्स। m और n की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट आना चाहिए। तो इधर दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, m इंटू n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें, 24 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है हमें। और m क्या होता है हमारा, रो होता है, नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये मैं बार बार लिख के समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं ये। तो m देखो अभी हमारा क्या होना चाहिए कि m और n की मल्टीप्लाई करे तभी हमारा एलिमेंट में, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होता है m और दोनों रो और कॉलम का, जो सीधे मैंने अभी यहाँ पे करके बताया था आपको, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट आता था। ऑर्डर के लिए हम क्रॉस लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, जैसे मैंने बैड का एग्जांपल लेके आपको बताया था। तो m इंटू n में क्या रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। तो किस किस का हम मल्टीप्लाई करें, 24 आए, तो 1 मल्टीप्लाई 24 हो सकता है, या फिर 24 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। ये दोनों रिवर्स क्यों लिखा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ रो एक बार 1 हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम 24 हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो 24, नंबर ऑफ कॉलम 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई 12 या फिर 12 मल्टीप्लाई 2, इनको करने पे भी क्या आ रहा है हमारा, 24 ही आ रहा है। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6, ये भी हो सकता है। अब ये तो मल्टीप्लाई आपको देखना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है हमारा। और किसी के में आता है 24 हमारा, 2 के में हो गया, 3 के में हो गया, 4 के में हो गया, 6 के में भी हो गया हमारा, 5 के में नहीं आता, 7 8 के में हो गया, 9 के में 10, और कोई ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा इसका। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 पॉसिबल ऑर्डर, कितने हो गए, 8 पॉसिबल ऑर्डर। सिमिलरली हमसे क्या पूछा हुआ है, m इंटू n कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 का कितना होगा स्टूडेंट्स, 13 खुद से ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 13 और तो किसी के में आता नहीं, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, क्या होगा, 2 पॉसिबल ऑर्डर स्टूडेंट्स। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा सेम बिल्कुल दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट,
व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। सेम क्वेश्चन 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मैंने सेम फॉर्मूला m इज इक्वल टू 18 और दिया हुआ है m n इज इक्वल टू 5, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो सिंपल सा 1 मल्टीप्लाई 18 और एक 18 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है हमारा, फिर 2 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 2, उसका उल्टा तो होगा ही, आपको पता ही है जो मैंने बता दिया था अभी। 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3, और किसी के में आता है 1 का तो होगा अपने आप में, तो होता ही है। उसके बाद 2 के में हो गया, 3 के में हो गया, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में हो गया, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 में होता है तो 9 का लिख दिया, उसके बाद 18 खुद से ही होता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली 5 का 5 अपने आप में होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 1, 2 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाद में पूरे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसका सॉल्यूशंस आपको करना है, बाद में मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जो पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स करना है। A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, हमारा ए आई जे की वैल्यू ये दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा 2 पार्ट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, A11 A12 A22 A21 A22, ये हम किसी ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, ए मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म है 2x2 ऑर्डर की। आप सभी को पता है कि इसमें 2x2 2 रो 2 कॉलम, ये जर्नल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। कितने भी मैट्रिक्स को मान लो हमारा क्या हो, देखो मैं बता देता हूँ, अभी मान लो पूछो 3x2 का पूछ लेता है, 3x2 का मतलब क्या, 3 रो होनी चाहिए हमारी, तो सबसे पहले 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो A11 A12 1 2 तक क्यों लिया, क्योंकि 2 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 रो होनी चाहिए, A21 A22 A31 A32, 3 रो हो गया, देखो R1 R2 R3, कॉलम C1 C2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 into 2। तो ये जर्नल फॉर्म होते हैं किसी मैट्रिक्स का, 3x3 होता स्टूडेंट्स, मान लो इधर तो क्या होता स्टूडेंट्स, ये हट जाता है इधर से, A13 आ जाता, इधर A23 आ जाता, A33 आ जाता, और ये क्या हो जाता 3x3 ऑर्डर हो जाता है हमारा, यार ये C3 कॉलम हो जाता है। तो ये जर्नल फॉर्म होती है किसी मैट्रिक्स की, जो मैंने आपको लिखना बता दिया है कि ऐसे हम जर्नल फॉर्म लिखते हैं किसी का भी, कितनी रो है कितनी कॉलम है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको लिखना आ जाएगा, बिल्कुल जर्नल है, इसमें लिखने वाली कोई ज्यादा मतलब समझने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा। तो अभी देखो A11, तो ये क्या दिया हुआ है AIJ, तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है, ऐसे दिया हुआ है ये AIJ, तो देखो I की वैल्यू ये हो गई 1 और J की वैल्यू क्या हो गई 1, तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो हम इधर से A11 फाइंड करें, तो I और J की वैल्यू आपको पता है क्या है 1 और 1 A11 में, तो 1 + 1, इधर मैंने 1 पुट किया +1 और उसका क्या दे रखा है स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर +2 तो कितना हो गया 4/2, तो कितना हो गया हमारा 2। अगला देखो A12, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 1 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आगे वाला I पीछे वाला J, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। अगला देखो, अगला क्या है 2 1, तो I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, तो हम 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 9/2। अब अगला क्या है A22, I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8। अभी हमारा क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, देखो A = क्या था हमारा A11 A12 A21 A22,
अब इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, वैल्यू। A11 की वैल्यू कितनी है, आई थी हमारी 2। A12 की वैल्यू कितनी आई थी, 9/2। A21 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 9/2। A22 की वैल्यू कितनी आई थी, 8। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारा देखो अगला में क्या दे रखा है, सेम मैट्रिक्स लेना है हमें। ए मैट्रिक्स हमारा गिवन सेम रहेगा इधर, ठीक है। बट हमें करना है क्या है कि हमारी ए आई जे की फॉर्म ये दे दी, हमें आई और जे की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो पहला हमारा क्या है 1 1, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो हम 1/1, क्योंकि आई अपॉन जे है तो 1/1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1। अब अगला क्या है A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो 1 अपॉन में जे की वैल्यू करेंगे तो 1/2। तो A21, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू 1, तो 2/1, तो हमारा 2 2 आई और जे 2/2 इज इक्वल टू 1 हमारा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का इधर से A11 की वैल्यू सेम हमारा A11, A12, A21, A22, इन सभी की वैल्यू क्या कर देंगे हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 आई है, और इसकी कितनी आई है 1/2, 2 और 1। जो जो हमारी ये वैल्यू आई है ये चारों मैंने इनमें पुट कर दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारा सेम है, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट कराऊंगा, एक आपको खुद कराया, क्योंकि सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराया है। देखो क्या दे रखा है 3/4, 3 रो होना चाहिए, R1, R2, R3। स्टूडेंट्स लिख लिया आपने, 3 रो होना चाहिए, कॉलम C1, C2, C3, C4। पहले जर्नल पे में लिख लेना, आपको लिखने का तरीका बता देता हूं मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो R1 में हमें इतने कॉलम होना चाहिए, इतने रो होना लिख लिया। इसको हम A11 लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड, और फिर फर्स्ट फोर्थ। सिमिलरली हम सेकंड रो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। देखो आपको लिखने से ये पता लग जाएगा कितनी रो है, 3 रो थी हमारी, आर कितनी 3 मल्टीप्लाई कॉलम, 4 कॉलम थे, मैंने आर ये लिख लिया। और फिर नंबरिंग तो आपको एलिमेंट की करनी आती है कि फर्स्ट रो में कितने हैं 4 तक है, तो फर्स्ट 1 आगे 1 रहेगा, पीछे जितना नंबर आ रहा है वो नंबर, फिर सेकंड रो में आगे 2 आ जाएगा, बाकी पीछे जितने कॉलम है वही, फिर लास्ट में थर्ड रो। तो ये क्या है, एक लिखने का तरीका है कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। अभी हम आगे चलते हैं कि पहले पार्ट में हमसे किया क्या हुआ, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको सेल्फ ट्राई करना है, फर्स्ट मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। देखो इसके पहले पार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं हम। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, A_I_J, सेम हमारा, हमें पहले क्या फाइंड करना है A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो पुट करते हैं 1/2, मॉडुलस का साइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 1, I मल्टीप्लाई में +1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस -3 +1, तो अंदर कितना हो जाएगा 1/2 -3 +1, तो कितना हो जाएगा -2। तो मॉडुलस से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स ध्यान रखना मॉडुलस के अंदर -2 है, -4 है, कुछ भी हो तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4। अगर मॉडुलस के अंदर 2 है तो बाहर आके ये मत लिख देना -2, दिस इज रॉन्ग। बाहर आके पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हमारा क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सीखने वाली थी, ये आपने छोटी क्लासों में भी सीखा है। अभी हमारा है अगला A12 में हमारा I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो पुट करते हैं 1/2, 3 मल्टीप्लाई 1 +2, तो इधर कितना हो जाएगा 1/2 -3 +2, तो -3 +2, तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स इधर से -1, तो इधर से जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा अभी पॉजिटिव का, तो हमारा कितना वैल्यू आ गया 1/2। अगला देखो A 1/3, कितना हो जाएगा I की वैल्यू कितनी हो गई 1, J की वैल्यू 3, 3 मल्टीप्लाई 1 +3 हो गया हमारा J की वैल्यू, तो 1/2 -3 +3, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अगला A14 है, 14 में हमारा क्या होगा 1/2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, तो -3 मल्टीप्लाई 1 +4,
तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो -3 + 4, तो ऑलरेडी क्या बचेगा 1, फिर 1 का मॉडुलस हमारा क्या आएगा 1, तो कितना आ गया हमारा 1/2। अब देखो सेकंड रो में 821 में i की वैल्यू कितनी हो गई 2, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो इधर से कितना आ गया 1/2, तो 3 × 2 -6 + 1, तो इधर से कितना बच गया -5 का मॉडुलस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो इधर से कितना आ जाएगा हमारा 5, तो इधर से कितना आ जाएगा 5/2 हमारा स्टूडेंट, सिंपल सा। अब देखो, अब किस पे बात, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, अभी किस पे बात कर लेते हैं हम, A22 पे, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो हम करेंगे 1/2 -3 × 2 + 2, सोल्व करेंगे तो -6 + 2, तो कितना आएगा -4, तो बाहर कितना बचेगा 4, और क्या है इसका बाहर क्या था 1/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इधर से स्टूडेंट्स 2 आ जाएगी। अगला सिमिलरली A23 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, i की वैल्यू कितनी आ गई 2, j की वैल्यू 3, तो -3 × 2 + 3, तो इधर से कितना आ जाएगा -6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -6 + 3, तो -3, 3/2 हमारा। सेम सोल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स, 824 हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 4, तो 1/2, 3 × 2 प्लस में 4, तो -6 + 4, तो -2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 के क्या हो जाएगा, इस मॉडुलस से 12 आएगा तो पॉजिटिव का, तो 2/2 क्या हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली हम A31 निकालेंगे, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4, तो 1/2 -3 × 3 + 1, तो कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स इधर से 3 × 3 9, माइनस का 9 + 1, तो माइनस का 8, तो मॉडुलस से 12 आएगा तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स। अगला देखो A32, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 2, तो कितना होगा 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, कितना होगा 7/2। A33 हमारा कितना होगा, i की वैल्यू भी, j की वैल्यू भी 3, 1/2 -3 × 3 + 3, तो इधर से कितना हो जाएगा 6/2, ये कितना हो गया 3, तो A34 हमारा कितना होगा सेम 1/2 -3 × 3 + 4, तो 9, 5/2, ये हो जाएगा हमारा सारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो हमारी है इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, और हमारा एक नया मैट्रिक्स जो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे पिछले इसमें इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, नया मैट्रिक्स बना के लिखेंगे। इधर जगह की कमी है थोड़ा, तो इसलिए मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। A11 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई, A12 की वैल्यू कितनी आई -1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई 0, और इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2, 21 की वैल्यू कितनी आई 5/2, A22 की वैल्यू कितनी आई 2, और ये 3/2, और ये 1, जो ये वैल्यू आई है मैं पुट कर रहा हूँ बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 7/2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 5/2 हुआ स्टूडेंट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का हमारा आंसर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट आप फुल ट्राई करना, कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल सा है, सेम हमारा ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है यही रहेगा, ठीक है, और आपको करना है स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बेसिक है बिल्कुल, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं इस चीज के लिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस प्रकार का ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, तो आप अगर ये छोटा मैट्रिक्स सीखोगे तभी आपको बड़ा मैट्रिक्स समझ में आएगा स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं। ये स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करता है, ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है इक्वल है, इधर भी ऑर्डर 2/2 का है, और इधर भी ऑर्डर कितना है 2/2 का ऑर्डर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इन केस में हम क्या करते हैं कि हमारा सेम ऑर्डर है, और हमारा क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है A11, ये A12, ये A21, और ये A22। सिमिलरली ये A11, ये A12, A21 और A22। इनमें क्या करते हैं, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो A11 में हमें एक्स की वैल्यू, वाई उधर दिया हुआ है, जेड इधर दिया हुआ है, एक्स इधर दिया हुआ है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना। A11 में क्या है हमारा
4 है और इधर A11 में कितना है हमारा y है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। सिमिलरली हमें z की निकालनी है, तो z के आगे इधर क्या है 3 है, क्या हमारा 3 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की निकालनी है, x क्या है A21, इधर A21 में देखो कितना है, A21 कितना है हमारा 1, तो ये हमारी क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई। तो एक्स वाई जेड की आपको पता इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो उसके सामने है इक्वल में, A11 की वैल्यू इधर कितनी थी 4, इधर A11 की वैल्यू थी y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो z की वैल्यू चेक करना था हमें, A12 कितना है 3, क्योंकि A12 इधर कितना था 3। सिमिलरली हमारा कितना क्या है इधर ये था, x की वैल्यू A21 में थी, इधर A21 में कितनी वैल्यू थी 1, तो एक्स वाई जेड की ये क्या हो गई हमारी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम हमारा क्या है सेकंड पार्ट है इसका, A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 और A22 स्टूडेंट्स, ये हमारा दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली कंपेयर करेंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 6 और 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा 5, क्योंकि A211 इस A211 के इक्वल होगा, और x प्लस वाई हमारा A22 है, तो A22 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो इधर से इसको सोल्व करेंगे, देखो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी, इधर से सिंपल सी 0 आ गई। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, आपने लेट कर लिया। अब आप करते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और इधर हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, इधर से हम क्या कर लेते हैं एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई मान लो 8 अपॉन वाई, इधर लिखेंगे पुट, ये इक्वेशन नंबर 1 था, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इधर से हम क्या ले लेंगे y क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। तो ये y कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इधर से वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका क्या फैक्टर बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी टू उसकी स्क्वायर की, तो इसका क्या फैक्टर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा y माइनस 4 हो गया, इधर से 2 आया कॉमन, तो y माइनस 4, तो इधर से y माइनस 2 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर देखो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 4 आ गई हमारी, हम किस में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 आई थी हमारी, यहाँ पे पुट y इन इक्वेशन नंबर 4, तो x इज इक्वल वाई कितना है 2 है हमारा, मान लो पहले 2 ले लिया, तो x कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई 4, और y इज इक्वल टू क्या हमने 4 ले लिया, तो हमारा कितना हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन में 4, तो इधर से वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई स्टूडेंट्स इधर से वैल्यू हमारी 2 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो यही पूछा हुआ था, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा हुआ था स्टूडेंट्स, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि जिसके सामने वही उसके A11 के सामने A11 में वो उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। अगर इक्वेशन बन रहा है तो उसको सोल्व करना आप क्लास 10th में सीख के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या है हमारा, ये दिया हुआ हमारा A11, ये A12 सॉरी A21 A31, ये इधर भी A11 A21 A31, इसका थर्ड पार्ट है वो उसी क्वेश्चन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 5, और y प्लस जेड इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये हमारा 2, और ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखो हमें इनको सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है कि हमें एक 3 वेरिएबल की दे रखी है, दो 2 वेरिएबल की दे रखी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इधर से हम क्या करें, कैसे सोल्व करें, देखो ये हमें y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, इधर y प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7 दे रखी है। तो पुट y प्लस
z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, y प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दे 7 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ गई 9 माइनस 7, तो कितनी आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में x की वैल्यू पुट कर दे तो इधर से z की आ जाएगी, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो इधर से कितना आ गया z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। अभी हम मान लो x की किस चीज की वैल्यू आ गई, x की आ गई z की आ गई। अब मान लो मैं कर दूं पुट z इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 जेड की जगह पुट कर दिया, तो इधर से कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4। सिंपल सा स्टूडेंट्स है, बस आपको दिमाग लगाना था। इक्वेशंस आप क्लास 12th में क्लास 10th में सीख के आए हो, वही को सोल्व करना है। बस आपको ये पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया था इक्वलिटी हमारा ऑर्डर इक्वलिटी, ये कंडीशन कब होगी जब हमारा दो मैट्रिक्स स्टूडेंट, जब मैं बता रहा हूं ये हमारा इक्वल्स कब होगा जब हमारा बोथ साइड ऑफ मैट्रिक्स आर ऑर्डर आर सेम, हमारा क्या हो ऑर्डर सेम हो, बोथ साइड ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर आर सेम ऑर्डर था। इधर हमारा कितना था, क्या ऑर्डर था, रो कितनी है हमारी 3 रो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 रो 1 कॉलम, इधर भी 3 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसलिए जब हम कौन सा लगाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लगाएंगे। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात कर लेते हैं, ABCD की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा सेम ऑर्डर है, देखो 2/2 का, देखने से आपको पता लग जाएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी हमारी तरह लिखने लग जाओगे। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 के इक्वल हो जाएगी, 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के, क्योंकि ये कितना है a11 है, ये a12 है, a21 a22, ये भी हमारा a11 है, a12 है, a21 है, a22 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारी -1, 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और उधर से 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, और इधर से कितना हो जाएगा 3c प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13 स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने क्या कर लिया, इनको लेट कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी सेम अभी क्या करेंगे, देखो अभी कुछ नहीं, सबसे पहले जिसमें a माइनस बी ए बी के कोफिशिएंट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन कौन सी लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। देखो क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दोनों a b के हैं, तो इनको हम ऐड कर दे, इधर से देखो क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो a माइनस क्या जाएगा a माइनस 2a, तो इधर से कितना बचेगा -a माइनस b माइनस b, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा इधर, -1 -0, तो इधर से कितना बच जाएगा -1, तो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी a की वैल्यू हमारी इधर से 1। अब हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में 2 जो भी हमने किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दे, मान लो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट में टेक दिया, तो a की वैल्यू कितनी आई 1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो ये पॉजिटिव इस साइड जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, 2 से 2 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 2। अब b की वैल्यू में, अब a की वैल्यू हो गई b की वैल्यू हो गई, मान लो पुट a इन इक्वेशन सेकंड में क्यों पुट किया, क्योंकि c की वैल्यू आ जाएगी जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इधर से हमारी c की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई हमारी। अभी हमें किसकी बची d की, तो d की इक्वेशन नंबर 4 में पुट है c इन इक्वेशन 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी 4। तो ABCD की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 4, हमारा इधर से इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा
एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करा दिया। बस आपके लिए एक छोटा सा काम दिया है मैंने, जो आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, बाकी पूरी एक्सरसाइज उसका बेसिक्स मैंने करा दिया है। तो ये आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी चैप्टर्स भी मैंने कराए हैं उनका लिंक है। जहां जहां ऑडियो का प्रॉब्लम था चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में और चैप्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, 4 चैप्टरों में ऑडियो वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि न्यू मैं वीडियो शूट करता था उस टाइम, वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।